जय हिंद साथियों, भैया जी टीवी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और विजयी रहे। भारत के आखिरी हिंदू हृदय सम्राट के बारे में बहुत लोग जानते हैं। ये ऐसा नाम है कि जिससे समस्त भारतवासी परिचित हैं। राजस्थान के एक महायोद्धा की कहानी है ये कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं से लोहा लिया और भारत की अस्मिता की रक्षा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक विस्तार दिया, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी सियासत हार बैठे। उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी नहीं पूरी कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सप्तवेदी बाण का विद्याभ्यास किया था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी के संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के बाद हुआ। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य का दायित्व संभाला और अन्य राजाओं को परास्त कर राज्य का विस्तार करते चले गए। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंत बाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली से पुराने किले नाम से विद्यमान है। सन 1166 में महाराज अंधपाल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की एक प्रेम कहानी भी बड़ी प्रचलित है। वह कन्नौज के महाराजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। इसी कारण संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे। पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर से मिला। स्वयंवर के आयोजन में सारे राजाओं को निमंत्रित किया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं निमंत्रण मिला। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रख दी गई, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी दरबार से किया और सियासत दिल्ली ले गए। दिल्ली में उन्होंने पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न किया, जिसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। पृथ्वीराज के पास बहुत ही विशालकाय सेना थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का फैलाव किया। इसी समय गजनी के शासक मोहम्मद साबुद्दीन गौरी से उनका सामना हुआ। उस समय गौरी पंजाब में अपने राज्य का विस्तार कर चुका था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हासी सरस्वती सरहिंद पर अपना अधिकार किया। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार का सामना किया और अपने बचे कुचे सैनिकों के अधमरी हालत में लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। यह युद्ध तराइन के पास हुआ था। इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। इधर अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति कटुता बढ़ गई। उन्होंने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान लिया। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध भी
तराई के मैदान में हुआ। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन अन्य राजाओं ने मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले बढ़ गए और 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी का सामना किया। इधर राजपूत सैनिकों का अपने ही गद्दार जयचंद के सैनिकों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई और इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो गई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को उनकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी गौरी द्वारा मार डाला गया। अब पूरे पंजाब और दिल्ली, अजमेर सहित कन्नौज में भी गौरी का शासन हो गया। पृथ्वीराज चौहान के बाद भारत का कोई भी शासक दोबारा अपनी वीरता गौरी के सामने साबित नहीं कर पाया। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उन्हें अनेकों यातनाएं दी गईं। कहा यहाँ तक जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें भी फोड़ दी। कहानियों के अनुसार भरी सभा में एक बार मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज को बंदी हालत में लाया गया। गौरी ने यह सुन रखा था कि पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसके लिए उन्होंने गौरी ने पृथ्वीराज के सामने एक शर्त रखी कि अगर वे ऐसा साबित कर देंगे तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। शब्द वेदी बाण का प्रयोग करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने गौरी पर निशाना साधा। इसी क्रम में उनके मित्र चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। इसी के साथ सम्राट पृथ्वीराज ने बाण छोड़ा और वो सीधे गौरी के सीने पे लगा और वहीं पर गौरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह खबर जब संयोगिता को लगी तो उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। एक किंवदंती के अनुसार संयोगिता का अपहरण करके उन्हें बलात्कार के लिए सैनिकों के सामने गौरी द्वारा छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी कहानी के अनुसार उन्होंने खुद ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनने के बाद आत्महत्या कर ली। तो इस तरह राजस्थान के एक शेर पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वर्तमान भारत में शेर सिंह राणा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जब यह खबर सुनी कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान के गजनी इलाके में किसी मस्जिद के पास दफन कर दी गई हैं, तो उन्होंने, चूंकि शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्या में उस समय तिहाड़ जेल में थे, लेकिन वहां से फरार होकर वे सीधे नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर अफगानिस्तान के गजनी से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रखी हुई अस्थियां 2005 में भारत ले आए और उनका बाकायदा एक समाधि स्थल बनाया। उन्होंने गाजियाबाद में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी बनाया, जहां पर उनका अस्थि कलश आज भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान भारत के महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी। दोस्तों, आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी कैसी लगी और आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।